क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? स्टीवन कॉवी की बेस्ट सेलर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें ऐसे 7 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में बताती है जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। 1. प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके हालातों के कारण वैसी बनी जैसी है? कई लोग अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों, भाग्य या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे प्रोएक्टिव होते हैं, यानी वे अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। स्टीवन कॉवी की यह पहली आदत हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में 90% चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन 10% चीजें होती हैं जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, और इन्हीं 10% चीजों को सुधारकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रोएक्टिव बनना क्या होता है? प्रोएक्टिव व्यक्ति वे होते हैं जो हालातों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने सोचने और काम करने के तरीके से हालातों को बदलते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और चीजों को बेहतर करने की दिशा में काम करते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, बल्कि समाधान खोजते हैं। वे रिएक्शन नहीं देते, बल्कि एक्शन लेते हैं। प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव सोच। कवि बताते हैं कि लोग 2 तरह के होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग हालातों से घबराते नहीं, बल्कि उनका समाधान निकालते हैं। खुद पर नियंत्रण रखते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ। रिएक्टिव लोग हमेशा बहाने बनाते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं। अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कवि ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया है, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वे चीजें आती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे मौसम, सरकार की नीतियां, दूसरों का व्यवहार या विश्व की घटनाएं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, जैसे हमारा व्यवहार, मेहनत, प्रतिक्रिया और सोचने का तरीका। सफल लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, जबकि असफल लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में उलझे रहते हैं। उन चीजों पर फोकस करें जो आपके हाथ में हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रभावशाली क्षमता बढ़ती जाएगी। प्रोएक्टिव बनने के 3 आसान तरीके। 8. मैं जिम्मेदार हूँ सोचें। हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय समाधान खोजें। 2 संभावनाओं पर ध्यान दें। अगर किसी चीज को बदला नहीं जा सकता तो उस पर समय बर्बाद न करें। उस चीज पर ध्यान दें जिसे आप बदल सकते हैं। 3 रिएक्शन देने से पहले सोचें। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, सोचें और फिर जवाब दें। निष्कर्ष, प्रोएक्टिव बनकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सफल लोग बिना बहाने बनाए खुद अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाते हैं। जब हम अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारा प्रभाव बढ़ता है और सफलता हमारे करीब आने लगती है। अगला अध्याय क्यों जरूरी है। अब आपने सीखा कि प्रोएक्टिव बनने से जिंदगी कैसे बदलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बनती कैसे हैं? हमारा दिमाग कैसे सोचता है और हमारी आदतें हमारे भविष्य को कैसे आकार देती हैं? आने वाले अध्याय में हम सीखेंगे आदतें कैसे बनती हैं और यह कैसे हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। Begin with the end in mind. The 7 habits of highly effective people. क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अपनी मंजिल तय करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं? स्टीवन कोवी की दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, हमें यह सिखाती है कि हमें पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बिना योजना के आगे बढ़ते हैं तो आप कहीं भी भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ली है तो आप अपने हर फैसले को उसी के अनुसार ले सकते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी को सच में अपने अनुसार जी रहे हैं या बस हालातों के साथ बह रहे हैं? आइए इस आदत को गहराई से समझते हैं। विजन का महत्व। कवि कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। यानी हर चीज पहले मानसिक रूप से मेंटली तैयार होती है और फिर असल दुनिया में फिजिकली उसे पूरा किया जाता है। सोचिए, अगर कोई इमारत बिना ब्लूप्रिंट के बनाई जाए तो क्या होगा? अगर कोई मूर्तिकार बिना डिजाइन के कोई मूर्ति बनाए तो क्या वह परफेक्ट होगी? अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी लक्ष्य के मैदान में उतरे तो क्या वह जीत पाएगा? इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी बिना विजन के जी रहे हैं
तो हम कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता है। यह आपको बताता है कि आप कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं और आपके लिए क्या सबसे जरूरी है। एक सही मिशन स्टेटमेंट के 3 फायदे। 1. यह आपको दिशा देता है, आपके हर छोटे बड़े फैसले में मदद करता है। 2. यह आपको प्रेरित करता है, जब मुश्किलें आएंगी तब भी आप अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे। 3. यह आपको अलग पहचान देता है, आप अपनी जिंदगी किसी और के अनुसार नहीं बल्कि अपनी पसंद से जिएंगे। उदाहरण, अगर कोई बिजनेसमैन अपने मिशन स्टेटमेंट में लिखता है, मेरा लक्ष्य एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए और सकारात्मक प्रभाव डाले, तो वह अपने हर फैसले को इसी आधार पर लेगा, बजाय सिर्फ पैसे कमाने के। लॉन्ग टर्म सोच अपनाएं। थिंक लॉन्ग टर्म। छोटे फायदों के बजाय बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें। आज जो फैसले ले रहे हैं, क्या वे आपके बड़े लक्ष्य से मेल खाते हैं? हर दिन, हर आदत और हर काम को अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य से जोड़कर देखें। कवि यहाँ एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताते हैं। अपनी कल्पना करें कि आप अपनी अंतिम यात्रा फ्यूनरल पर हैं और लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपका परिवार, दोस्त, सहकर्मी और समाज, वे आपको किस रूप में याद करना चाहेंगे? जिस तरह की यादें आप छोड़ना चाहते हैं, वैसा ही जीवन आज से जीना शुरू करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के 3 आसान तरीके। 1. अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। आपको क्या पाना है, इसे पहले ही तय कर लें। 2. हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार काम करें। सिर्फ व्यस्त रहने से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। 3. अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार बदलें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन लिखने की आदत डालें। निष्कर्ष, अगर आपको अपनी मंजिल नहीं पता, तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जा सकता। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने से आप हर दिन सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपने विजन को स्पष्ट कर लेते हैं, वही असली सफलता हासिल करते हैं। अगला अध्याय क्यों जरूरी है? अब हमने जाना कि अपनी मंजिल तय करना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय और प्राथमिकताओं को कैसे सही से मैनेज करें? सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है, आपको सही कामों को पहले करना आना चाहिए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे, पहले सबसे जरूरी काम करें, और यह आदत आपकी सफलता में कितनी अहम भूमिका निभाती है। इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। 3. पहले सबसे जरूरी चीजें करें। Put first things first. The 7 habits of highly effective people. क्या आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन असली प्रगति महसूस नहीं होती? स्टीवन कवी की तीसरी आदत, पहले सबसे जरूरी चीजें करें, हमें यह सिखाती है कि सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है, सही चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को नहीं समझेंगे, तो हमारा समय और ऊर्जा गैर जरूरी कामों में ही बर्बाद हो जाएगी। तो क्या आप अपना समय सही जगह पर खर्च कर रहे हैं? क्या आप टाइम मैनेज कर रहे हैं या सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं, मुझे समय नहीं मिलता, या काश मेरे पास और समय होता। सच तो यह है कि हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय होता है, लेकिन हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। कवि कहते हैं कि असली समस्या टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट है। मतलब, हमें अपने समय को नहीं, बल्कि अपने निर्णयों, प्राथमिकताओं और आदतों को मैनेज करना चाहिए। महत्व और तात्कालिकता, अर्जेंसी वर्सेस इम्पोर्टेंस का फर्क समझें। कवि हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का एक बेहद जरूरी सिद्धांत सिखाते हैं, जिसमें हर काम को महत्व, इम्पोर्टेंट और तात्कालिकता, अर्जेंट के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और तात्कालिक, इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट। ये वो काम होते हैं जिन्हें तुरंत करना पड़ता है, जैसे किसी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना, डेडलाइन पर कोई जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना, अचानक कोई बड़ा संकट आ जाना। अगर आप हमेशा इसी कैटेगरी में जीते हैं, तो आपको तनाव और थकान हो सकती है। क्वाड्रेंट 2, जरूरी लेकिन गैर तात्कालिक, इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट। सफल लोग इसी पर ध्यान देते हैं। ये वो काम होते हैं जो लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं, जैसे खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़ना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अपने रिश्तों को मजबूत करना, भविष्य की योजना बनाना, गोल सेटिंग। यही वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इस कैटेगरी के कामों को प्राथमिकता देंगे, तो आपकी जिंदगी में शांति, संतुलन और सफलता आएगी। क्वाड्रेंट 3, गैर जरूरी लेकिन तात्कालिक, नॉट इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट।
ये वो काम होते हैं जो लगते जरूरी हैं, लेकिन असल में आपके लक्ष्यों में कोई योगदान नहीं देते। जैसे बिना मतलब की मीटिंग्स, बिना प्लानिंग के अचानक आए काम, दूसरों के द्वारा थोपे गए काम। अगर आप इस कैटेगरी में फंसे रहते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्वाड्रेंट 4, गैर जरूरी और गैर तात्कालिक, नॉट इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट। ये वो काम होते हैं जिनमें समय बर्बाद होता है, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों टीवी देखना, गैर जरूरी गप्पे मारना। अगर आप ज्यादा समय इस कैटेगरी में बिताते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई ठोस प्रगति नहीं होगी। सही प्राथमिकताएं तय करने के 3 आसान तरीके। 8, नो कहना सीखें। हर काम को करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही काम करने की जरूरत है। 2, हर दिन की टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन उसे क्वाड्रेंट 2 के हिसाब से व्यवस्थित करें। 3, अपनी एनर्जी और समय को सबसे जरूरी कामों में लगाएं, ताकि आपको बाद में अफसोस न हो। निष्कर्ष, हर व्यस्त इंसान सफल नहीं होता, लेकिन हर सफल इंसान अपने सबसे जरूरी काम पहले करता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करना छोड़िए और सबसे जरूरी चीजें पहले कीजिए। याद रखें, जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अध्याय क्यों जरूरी है? अब हमने सीखा कि सही प्राथमिकताएं तय करना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीत की असली सोच क्या होती है? क्या सफलता सिर्फ अपनी जीत तक सीमित होनी चाहिए, या हम दूसरों के साथ मिलकर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे विन विन सोच अपनाएं और यह आदत हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। श्योर, सभी के लिए जीत की सोचें। थिंक विन विन, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या असली सफलता सिर्फ अपनी जीत में है या सबकी जीत में? स्टीवन कवी की चौथी आदत, सभी के लिए जीत की सोचें। थिंक विन विन हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता तब आती है जब हम न सिर्फ खुद जीतते हैं बल्कि दूसरों को भी जीतने का मौका देते हैं। अगर हम दूसरों को हराकर आगे बढ़ने की सोचते हैं तो यह सफलता लंबे समय तक टिकती नहीं। विन विन मानसिकता हमें बताती है कि हम मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो क्या आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं? आइए इस आदत को विस्तार से समझते हैं। जीत की सोच के 6 तरीके, 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। कवि बताते हैं कि हम आमतौर पर 6 तरीकों से दुनिया को देखते हैं। 1 विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। यह मानसिकता उन लोगों की होती है जो सोचते हैं कि अगर मुझे जीतना है तो किसी और को हारना पड़ेगा। ये लोग दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों को हराने की सोचेंगे तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। 2 लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। इस मानसिकता वाले लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर देते हैं। वे हमेशा दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं, जिससे वे अंदर ही अंदर नाखुश रहते हैं। ये लोग खुद को कमजोर समझते हैं और अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी सोच रिश्तों और करियर दोनों के लिए नुकसानदायक होती है। अगर आप हमेशा दूसरों को हराने की सोचेंगे तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। 2 लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। इस मानसिकता वाले लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर देते हैं। वे हमेशा दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं, जिससे वे अंदर ही अंदर नाखुश रहते हैं। ये लोग खुद को कमजोर समझते हैं और अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। 3 लूज लूज, मैं भी हारूं तुम भी हारो। यह सबसे नकारात्मक मानसिकता होती है, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हो सकता तो कोई और भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, भले ही उन्हें खुद भी नुकसान हो। अगर आप जलन और नकारात्मकता में रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी कभी सुधार नहीं पाएंगे। 4 विन, सिर्फ मेरी जीत। इसमें इंसान सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे पर इसका क्या असर होगा। ये लोग दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की परवाह नहीं करते। ऐसी सोच से लोग अस्थायी रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। 5 विन विन, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। यही सबसे बेहतरीन मानसिकता है, जिसमें हर कोई जीतता है। इसका मतलब है मैं भी सफल हूँ और साथ ही दूसरे भी आगे बढ़ें। ऐसे लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। यही मानसिकता असली सफलता और मजबूत रिश्ते बनाती है। 6 विन विन और नो डील, दोनों जीतें या कोई सौदा न हो।
जब कोई समाधान विन विन नहीं बन सकता तो लोग फैसला करते हैं कि अगर हम दोनों को फायदा नहीं होगा तो हम ये सौदा ही नहीं करेंगे। यह रिश्तों और बिजनेस में एक बेहतरीन दृष्टिकोण है। विन विन मानसिकता कैसे अपनाएं? 8. दूसरों की जीत की खुशी मनाएं। अगर हम दूसरों की सफलता से जलन करने की बजाय उनकी खुशी में शामिल हों तो हमें खुद भी सकारात्मकता मिलेगी। 2. सहयोग की भावना विकसित करें। असली सफलता प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि सहयोग में छिपी होती है। जो लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं वे अकेले से ज्यादा तेजी से सफल होते हैं। 3. हर समस्या के लिए एक बेहतर समाधान ढूंढें। जब भी किसी के साथ कोई डील करें या समस्या सुलझाएं तो सोचें, क्या हम दोनों को फायदा हो सकता है? अगर हल सिर्फ एक पक्ष के लिए अच्छा है तो यह सही समाधान नहीं है। 4. आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे तो दूसरों को भी इज्जत देने में सक्षम होंगे। खुद को छोटा महसूस करने वाले लोग ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, विन विन मानसिकता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं तो दूसरों को हराने की नहीं बल्कि सभी को जिताने की कोशिश करें। याद रखें, जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो जीत और भी बड़ी और खूबसूरत होती है। अगला अध्याय क्यों जरूरी है? अब हमने सीखा कि विन विन मानसिकता कैसे हमें दूसरों के साथ मिलकर सफल बना सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल इंसान को सही मायनों में समझने और लोगों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स एक सफल व्यक्ति के लिए जरूरी है? अगले अध्याय में हम सीखेंगे, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और यह आदत हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिए। 5. पहले समझें फिर समझाएं। Seek first to understand, then to be understood. The 7 habits of highly effective people. क्या लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं या अक्सर आपकी बातें अनसुनी रह जाती हैं? स्टीवन कवी की 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं। Seek first to understand, then to be understood. हमें यह सिखाती है कि अगर आप प्रभावी बनना चाहते हैं तो पहले दूसरों को समझने की कला में माहिर बने। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ जवाब देने या अपनी बात मनवाने में ही ध्यान लगाते हैं, बजाय इसके कि पहले सामने वाले की बात को सही मायनों में समझें। कवि कहते हैं कि सच्ची कम्युनिकेशन स्किल्स तभी विकसित होती हैं जब हम दूसरों की बात को दिल से सुनते हैं, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। तो क्या आप अपने रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को सही मायनों में समझ रहे हैं? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अधिकतर लोग सुनते नहीं बल्कि जवाब देने की तैयारी करते हैं। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे तो दूसरों को भी इज्जत देने में सक्षम होंगे। खुद को छोटा महसूस करने वाले लोग ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, विन विन मानसिकता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं तो दूसरों को हराने की नहीं बल्कि सभी को जिताने की कोशिश करें। याद रखें, जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो जीत और भी बड़ी और खूबसूरत होती है। अगला अध्याय क्यों जरूरी है? अब हमने सीखा कि विन विन मानसिकता कैसे हमें दूसरों के साथ मिलकर सफल बना सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल इंसान को सही मायनों में समझने और लोगों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स एक सफल व्यक्ति के लिए जरूरी है? अगले अध्याय में हम सीखेंगे, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और यह आदत हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिए। 5. पहले समझें फिर समझाएं। Seek first to understand, then to be understood. The 7 habits of highly effective people. क्या लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं या अक्सर आपकी बातें अनसुनी रह जाती हैं? स्टीवन कवी की 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं। Seek first to understand, then to be understood. हमें यह सिखाती है कि अगर आप प्रभावी बनना चाहते हैं तो पहले दूसरों को समझने की कला में माहिर बने। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ जवाब देने या अपनी बात मनवाने में ही ध्यान लगाते हैं, बजाय इसके कि पहले सामने वाले की बात को सही मायनों में समझें। कवि कहते हैं कि सच्ची कम्युनिकेशन स्किल्स तभी विकसित होती हैं जब हम दूसरों की बात को दिल से सुनते हैं, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। तो क्या आप अपने रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को सही मायनों में समझ रहे हैं? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अधिकतर लोग सुनते नहीं बल्कि जवाब देने की तैयारी करते हैं।
कवि कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। दूसरे की बात सुनते समय ही अपने जवाब की योजना बनाने लगते हैं। सामने वाले की असली भावना को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम सही मायनों में प्रभावी बनना चाहते हैं तो हमें पहले दूसरों को समझना होगा, फिर अपनी बात कहनी होगी। अच्छे सुनने वाले और बुरे सुनने वालों का अंतर। बुरे सुनने वालों की आदतें। सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वही बातें सुनना जो हमें पसंद हैं। टू लिसन, ऐसा दिखाना जैसे हम सुन रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, हर बात को खुद से जोड़ना और अपनी कहानियां सुनाना। एडवाइजिंग मोड, बिना पूरी बात सुने ही सलाह देना। अच्छे सुनने वालों की आदतें। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना और पूरी बात समझना। एम्पैथेटिक लिसनिंग, सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, समझने के लिए सही सवाल पूछना। नो जजमेंट, बिना किसी पूर्वाग्रह बायस के सुनना। जो लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं वे अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, अधिक सफल होते हैं और दूसरों की नजरों में भरोसेमंद बनते हैं। प्रभावी सुनने की 5 लेवल, 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। कवि के अनुसार सुनने के 5 स्तर होते हैं। ओड, अनदेखा करना, इग्नोरिंग, सामने वाला बोल रहा होता है लेकिन आप उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं। यह रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। 2, दिखावटी सुनना, प्रिटेंडिंग टू लिसन, सामने वाले को देखकर हम अच्छा ओह तो कहते हैं लेकिन असल में सुन नहीं रहे होते। 3, चयनात्मक सुनना, सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना जो हमें पसंद हैं या हमारे हिसाब से सही लगती हैं। यह एक खतरनाक आदत है क्योंकि इससे लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। 4, सावधानी पूर्वक सुनना, अटेंटिव लिसनिंग, पूरे ध्यान से सामने वाले की बात सुनना लेकिन सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना, भावनाओं पर नहीं। 5, सहानुभूति पूर्वक सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग, यही सबसे प्रभावी तरीका है जिसमें हम सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझते हैं। हम उनकी तकलीफ, खुशी और भावनाओं को महसूस करते हैं। इससे लोग हमें अधिक विश्वास के साथ अपनी बातें बताते हैं। अगर आप प्रभावी बनना चाहते हैं तो आपको सहानुभूति के साथ सुनने की आदत डालनी होगी। पहले समझें का असली मतलब क्या है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो वे हमारी बात को भी ध्यान से सुनते हैं। जब हम उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वे हमारी भावनाओं को भी समझने लगते हैं। कभी कर हम बिना जना जज किए सुनते हैं तो वे हमारे साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं तो पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन के लिए 4 जरूरी तत्व। 1, सुने और महसूस करें, सिर्फ शब्द नहीं भावनाएं भी समझें। 2, खुले दिमाग से सुने, बिना किसी पूर्वाग्रह बायस के सुने। 3, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें, सोच समझकर जवाब दें। 4, समस्या नहीं समाधान खोजें, बहस करने की बजाय हल निकालने की कोशिश करें। सुनने की कला सीखकर आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो आपको ज्यादा प्रभावी और समझदार बनाता है। जो लोग दूसरों को सुनते और समझते हैं वे जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे तो आपकी बातों को भी अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। अगला अध्याय क्यों जरूरी है। अब हमने सीखा कि दूसरों को समझना और सही तरीके से संवाद करना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीम वर्क और सहयोग की शक्ति आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज, और यह आदत हमारी सफलता को कैसे कई गुना बढ़ा सकती है। इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें, सोच समझकर जवाब दें। 4, समस्या नहीं समाधान खोजें, बहस करने की बजाय हल निकालने की कोशिश करें। सुनने की कला सीखकर आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो आपको ज्यादा प्रभावी और समझदार बनाता है। जो लोग दूसरों को सुनते और समझते हैं वे जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। 6, तालमेल से काम करें, सिनर्जाइज, The 7 Habits of Highly Effective People। क्या आप टीम वर्क की असली ताकत जानते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजे उम्मीद से भी बेहतर होते हैं? यही है कवि की छठी आदत, तालमेल से काम करें, सिनर्जाइज का असली सार। स्टीवन कवी कहते हैं कि सिनर्जी का मतलब सिर्फ साथ मिलकर काम करना नहीं बल्कि ऐसा तालमेल बनाना है जिससे 1 + 1 = 11 हो जाए।
यानी जब दो लोग मिलकर काम करें तो उनका आउटपुट अकेले किए गए काम से कई गुना ज्यादा हो। क्या आप जानते हैं कि सही तालमेल कैसे बनाया जाए और यह आपकी सफलता को कैसे बढ़ा सकता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सिनर्जी क्या है और यह क्यों जरूरी है? सिनर्जी का मतलब है अलग अलग लोगों की ताकतों को जोड़कर एक ऐसा रिजल्ट लाना जो कोई अकेला व्यक्ति नहीं ला सकता। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन, परिवार, बिजनेस और समाज में हर जगह जरूरी होता है। एकता में शक्ति होती है, लेकिन सही तालमेल से यह शक्ति और भी बढ़ जाती है। तालमेल के लोग अपनी अपनी सोच पर अड़े रहते हैं, मतभेद को टकराव की तरह देखते हैं, कोई नया समाधान नहीं निकल पाता। सिनर्जी के साथ अलग अलग विचारों को मिलाकर नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। टीम वर्क मजबूत होता है, सबका सम्मान बढ़ता है और नतीजे शानदार होते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले नहीं चलते, वे दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। तालमेल कैसे बनाया जाए? हाउ टू क्रिएट सिनर्जी। 8 मतभेदों को स्वीकार करें। एम्ब्रेस डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अलग सोचता है और यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर सभी लोग एक जैसी सोच रखते तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी कभी नहीं होती। सफल लोग मतभेदों को टकराव की बजाय नए दृष्टिकोण के अवसर की तरह देखते हैं। एग्जाम्पल, जब एप्पल ने आईफोन बनाया तो स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को साथ लाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। 2 खुले दिमाग से सुने। लिसन विद। अगर हम सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो हम असली सिनर्जी नहीं बना सकते। हमें दूसरों की राय को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी अपनी राय को देते हैं। रूल, पहले समझें फिर समझाएं। अगर आप दूसरों को सही मायनों में सुनेंगे तो वे भी आपकी बात सुनेंगे। 3 टीम वर्क को अपनाएं। वर्क एज अ टीम। अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम चमत्कार कर सकते हैं। मुझे खुद से बेहतर बनना है की जगह हमें मिलकर बेहतर बनना है का नजरिया अपनाएं। एग्जाम्पल, एक फुटबॉल टीम का स्ट्राइकर अकेले गोल नहीं कर सकता, उसे मिडफील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर की जरूरत होती है। सफलता टीम वर्क से आती है, अकेलेपन से नहीं। 4 मतभेद को ताकत बनाएं। टर्न डिफरेंसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। हर किसी की अपनी अलग विशेषता होती है। अगर एक व्यक्ति रचनात्मक है और दूसरा लॉजिकल सोचता है तो दोनों मिलकर कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं। एग्जाम्पल, एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर मिलकर एक खूबसूरत और मजबूत इमारत बना सकते हैं। एक बिजनेस लीडर और एक टेक एक्सपर्ट मिलकर एक सफल स्टार्टअप बना सकते हैं। सिनर्जी का असली फायदा क्या है? इनोवेशन बढ़ती है, नए और बेहतर आइडियाज आते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, एक दूसरे की इज्जत बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, काम जल्दी और बेहतर होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, गलतफहमी और झगड़े कम होते हैं। याद रखें, अकेले आप तेज भाग सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जा सकते हैं। सिनर्जी यानी सही तालमेल वह ताकत है जो व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और सामाजिक सफलता की कुंजी है। जो लोग अलग अलग विचारों को अपनाकर टीम वर्क करते हैं वे बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में तालमेल को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। अगला अध्याय क्यों जरूरी है? अब हमने सीखा कि सिनर्जी यानी तालमेल से कैसे बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। लेकिन सफलता को बनाए रखने और हमेशा बेहतर बनने के लिए क्या करना चाहिए? अगले अध्याय में हम सीखेंगे आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर कैसे बनाएं। इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। 7 खुद को निखारते रहें, शार्पन द सॉ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या आप अपनी सफलता को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं? स्टीवन कोवी की 7वीं और अंतिम आदत हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल हासिल करने की चीज नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना और लगातार बेहतर बनना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अपनी क्षमता को समय समय पर निखारते नहीं हैं, तो धीरे धीरे आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसीलिए हमें आरी को तेज रखना, शार्पन द सॉ, जरूरी है। शार्पन द सॉ का मतलब क्या है? कवि हमें एक लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा लगातार पेड़ काटता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी आरी कुंद हो गई और उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। किसी ने उससे कहा, तुम अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। पर अगर उसने आरी को तेज कर लिया होता तो वह कम समय में ज्यादा पेड़ काट पाता। यही सबक हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम अपनी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक
और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान नहीं देंगे तो हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। 4 मुख्य क्षेत्रों में खुद को निखारें। The 4 dimensions of renewal। कवि कहते हैं कि हमें अपनी आरी यानी खुद को 4 मुख्य क्षेत्रों में सुधारते रहना चाहिए। 8 शारीरिक विकास, फिजिकल रिन्यूअल। स्वास्थ्य ही असली धन है। अच्छी डाइट लें, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड कम करें, नियमित व्यायाम करें, शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखें। पर्याप्त नींद लें, नींद से दिमाग और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं। तनाव कम करें, योग, ध्यान और रिलैक्सेशन तकनीकों का उपयोग करें। सवाल, अगर आपके पास सबसे तेज और मजबूत शरीर हो तो क्या आप ज्यादा सफल नहीं होंगे? 2 मानसिक विकास, मेंटल रिन्यूअल। सोच को तेज करें, नए कौशल सीखें, खुद को नई चीजें सिखाने की आदत डालें। पढ़ाई और रीडिंग करें, अच्छी किताबें पढ़ें, नई जानकारियां हासिल करें। रचनात्मक सोच अपनाएं, नई आइडियाज और समाधान ढूंढें। डिजिटल डिटॉक्स करें, बेवजह की स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। सवाल, अगर आप हर दिन केवल 30 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ें तो 1 साल में आप कितनी नई चीजें सीख सकते हैं? 3 भावनात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल एंड सोशल रिन्यूअल। रिश्ते और भावनाएं संभालें, परिवार और दोस्तों से अच्छे संबंध बनाएं। पॉजिटिव सोचें और दूसरों की भावनाओं को समझें। माफ करना सीखें और गुस्से को काबू में रखें। समस्या को संघर्ष नहीं बल्कि समाधान के अवसर की तरह देखें। सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता में रिश्तों और भावनात्मक स्थिरता की कितनी बड़ी भूमिका होती है? 4 आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। अंदरूनी शांति और उद्देश्य खोजें, ध्यान, मेडिटेशन करें, दिमाग को शांत और फोकस्ड रखें। जीवन का उद्देश्य, पर्पस समझें। सिर्फ पैसा कमाने से जिंदगी नहीं बनती, उसे सार्थक बनाएं। अच्छे कार्य करें, दूसरों की मदद करें, समाज में योगदान दें। सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ? खुद को लगातार सुधारते रहने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ शार्पनिंग द सॉ। काम करने की क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज और फोकस्ड रहता है, शरीर ज्यादा ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। जिंदगी में एक बड़ा मकसद नजर आता है। याद रखें, सफल लोग खुद को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारते रहते हैं। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लंबे समय तक बनी रहे तो आपको खुद को निखारते रहना होगा। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित इंसान ही असली प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। जो लोग खुद को सुधारते रहते हैं वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। आखिरी सुझाव, इस किताब से आपने क्या सीखा और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? स्टीवन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक लाइफ गाइड है। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपकी सफलता, खुशहाली और आत्मसंतोष निश्चित है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? आज से ही अपनी आरी को तेज करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ थिंकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।